स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद उबैदुल्ला खान। आज जो हमारा लेक्चर है वो है सेट के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। सेट क्या होते हैं बेसिकली, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास सेट क्या चीज़ होती है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब मजमुआ है। किस चीज़ का मजमुआ है? वेल डिफाइंड, वाज़िह चीज़ों का, एंड डिस्टिंक्ट और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का। ठीक है, अगर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है उनको हम इकट्ठा कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? सेट बन जाती है। ठीक है, अब सेट जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, जो सेट होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो सेट के अरकान, वो चीजें जिनसे मिलकर सेट बनता है वो क्या कहलाते हैं? उस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये जैसे हमारे पास एक कंप्लीट सेट है, ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 ये इसके क्या है? ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो 1 2 3 है ये इसके क्या है? एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो सेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ। तो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ। ठीक है, या काउंटिंग के साथ। स्मॉल अल्फाबेट्स या गिनती जो होती है हमारे पास उसके साथ हम इसको शो करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जो सेट होता है ये कंप्लीट जो चीज़ है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है, सेट है कंप्लीट, और ये जो है ये इसके 1 2 3 ये क्या है? सेट के एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को जाहिर करने के तरीके। सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास क्या है? टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और नंबर 3 है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। अब इन तीनों को हम वन बाय वन जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या होती हैं, किस तरीके से इनको लिखा जाता है, तो वो हम यहाँ पे इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है टेबुलर फॉर्म। सेट की टेबुलर फॉर्म से मुराद क्या है? एक ऐसे फॉर्म जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे 1 2 3 4 अप टू ये जो डॉटेड है, डॉटेड का मतलब है ये चलती जा रही है वैल्यूज, रुक नहीं रही कहीं पे। तो ये कंप्लीट एक सेट है और सेट के एलिमेंट्स क्या 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो इसका मेथड है वो क्या है? हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? यही जो चीज हमारे पास हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखी है इसी चीज को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करके लिख देंगे, थोड़ा डिटेल के साथ उसको लिख देंगे हम। जैसे मैंने इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो ऐसे एलिमेंट्स जो 1 से, ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो चीज थी हमारे पास 1 2 3 4 ये इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी, ये जो फॉर्म है ये क्या है? टेबुलर फॉर्म। इसी को हमने क्या किया? एक्सप्लेन करके लिख दिया आगे। ठीक है, कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करके इन वर्डिंग की फॉर्म में लिख दिया। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। ठीक है, थर्ड इसकी जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर क्या होता है? ये इस फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, उनको हमने एक्सप्लेन करना है। कैसे? ये जो है हमारे पास इसको हम रीड आउट करेंगे x, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, फिर इस वैल्यू को हम पढ़ेंगे x। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? x सच दैट x, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या इसको दूसरा नाम हम इसको पढ़ते हैं एलिमेंट, और n फॉर नेचुरल नंबर। अब ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे चीज लिखी थी पहली फॉर्म,
इसके अंदर क्या लिखा था 1 2 3 4, ये मेरे पास क्या थी टेबुलर फॉर्म। इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है इस फॉर्म के अंदर, वर्ड के अंदर उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इससे की थर्ड फॉर्म थी हमारे पास, हमने इस तरीके से लिखा होता है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसको हमने पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड आउट कैसे करेंगे। हमने इसको पढ़ा एक्स, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ये जो साइन होता है इसको क्या पढ़ेंगे सच दैट। फिर ये हमारे पास क्या है एक्स, और यहाँ पे इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ एन फॉर नेचुरल नंबर, यानी कि हम इसको क्या पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स कोई भी एक एलिमेंट और वो एलिमेंट्स कौन से नेचुरल नंबर्स के, जैसे यहाँ पे थे ये नेचुरल नंबर्स है। तो उसी चीज को मैंने 3 तरीकों से अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके एक और इस फॉर्म का एक और तरीके से इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल अगर हम देखें तो ये देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड टू लेस देन एक्स लेस देन 10, ये मैंने लिखा है। इस पोर्शन के 2 हिस्से हैं इसके, एक ये पहला हिस्सा हमारे पास, ठीक है, ये जो पहला हिस्सा है ना ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है हमें टाइप ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर कि कौन सा नंबर है, किस सेट का नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बताता है उसकी टाइप बताता है, ठीक है। और फिर अगला जो है हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर उसकी रेंज बताई होती है, रेंज ऑफ नंबर्स, कि वो नंबर्स किस रेंज तक है। जैसे यहाँ पे रेंज क्या बताई हुई है, x जो है वो ग्रेटर देन है किससे 2 से, और लेस देन है किससे 10 से, यानी कि 2 से बड़े और 10 से छोटे एलिमेंट्स वो हमने इसके अंदर लिखने थे। ये उसकी रेंज बता दी कि 2 से लेकर 10 तक ये रेंज बता दी। तो 2 पोर्शन में ये डिवाइड होता है। पहले पोर्शन में हम बताते हैं उसकी टाइप के वो नंबर किस टाइप का है, और सेकंड के अंदर हम बताते हैं कि उसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे तो आगे इसकी आती हैं टाइप्स हमारे पास। हम इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट हम कहते हैं अगर एक सेट हो, जैसे ए एक सेट है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, खाली है ये, तो इसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चाहे ये लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, तो ये हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। फिर हमारे पास आता है सिंगलेटेड सेट, अ सेट विद वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक एलिमेंट मौजूद हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू 3। तो अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, और वो एक एलिमेंट क्या है 3। तो इसको हम क्या कहेंगे सिंगलेटेड सेट, यानी कि सिंगल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। देन हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक सेट लिख रहा हूँ ए, और उसके एलिमेंट्स में लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3। अब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसके अंदर टोटल जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो, उनकी एक लिमिट हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफिनिट सेट, अ सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, अनलिमिटेड यानी कि जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अनलिमिटेड हो, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हो। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, ये एक सेट है मेरे पास ए, और उसके एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 और अप टू 100 ऐसे ही चलता जा रहा है, ये चलते जा रहे हैं, कहीं पे नहीं रुक रहे, तो हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, ये 3 तक स्टॉप था, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया। ये 1 2 3 4 आगे डॉटेड का मतलब है कि चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, ये स्टॉप नहीं होते, तो इन्हें हम क्या कहेंगे इनफिनिट सेट। देन हमारे पास आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। इक्वल सेट के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एक सेट है ए मेरे पास, और उसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 and 3,
और एक सेट बी है मेरे पास और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब देखिए इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 हैं और इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 हैं, तो ये दोनों के एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सेम है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, हैव सेम एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे दो सेट जिनके अंदर जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो सेम हो, यानी कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे वही किसके अंदर होने चाहिए, बी के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, देन आगे हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो डिफरेंस क्या है वो देखिए। इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट एलिमेंट बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या था, एलिमेंट्स सेम होंगे। इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन होंगे उतने ही जितने ए के अंदर है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट बी है उसके एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी। तो ये देखिए अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ये एलिमेंट्स अलग अलग है, इसमें 1 2 3 है और इसमें ए बी सी है, ये अलग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर है कितने, 3 और इसके अंदर भी कितने, 3। तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्वल के अंदर क्या था, जो ए में है वही सेम टू सेम बी के अंदर होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट के अंदर क्या है, एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इसके अंदर +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सोने से ये चलते जाते हैं, यानी कि इसमें हर तरह के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। फिर अगर हम देखें सबसेट, सबसेट क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक सेट है ए मेरे पास और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट बी है मेरे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स शामिल हो सेट बी में, सिर्फ सेट ए को देखना है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स शामिल हो किसके अंदर, सेट बी के अंदर। देखिए 1 बी में है 2 बी में है, 3 बी में है। बी को नहीं हमें देखना, हम सिर्फ ये देखना है क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों तो हम कहेंगे ए जो है वो सब सेट है किसका, बी का। और सेकंड कंडीशन क्या है, क्या अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो लेकिन सेट बी का कोई एक एलिमेंट, जैसे इसी को मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ 1 2 3 1 2 3 4, सेट ए के सारे एलिमेंट किसमें हो, सेट बी में, लेकिन सेट बी का एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में शामिल ना हो, तो हम कहेंगे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। अगर ए के सारे एलिमेंट शामिल हो बी के अंदर, ठीक है, तब सिर्फ इतनी कंडीशन को हम कहेंगे क्या है, सबसेट है बी का। लेकिन अगर कोई बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो तो फिर हम उसे कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। और यहाँ पर लास्ट मेरे पास एक लिखी हुई है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ये एक सेट दिया हो हमारे पास 1 2 3, हमने इसके अंदर सेट की तादाद बतानी है कि इसके अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं, ये इसके पावर सेट कहलाते हैं। तो इसके अंदर इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब ये है 2n से मुराद ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इसका मतलब है 2 × 2 × 2, ये कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब इसके 8 जो है वो सबसेट बनेंगे, ये पावर सेट बनेंगे। कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो जब भी ये बनाने हैं इसमें सबसे पहला सेट जो बनता है वो एम्प्टी सेट बनता है, खाली सेट हमने लिखना होता है। फिर हमने क्या करना है, ये जितने एलिमेंट्स इनको अलग अलग करके लिखेंगे, 1 को अलग लिखेंगे, 2 को अलग लिखेंगे, 3 को अलग लिखेंगे। अब अलग अलग करके लिख लिए, फिर अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ,
फिर इस 2 को 3 के साथ, अब दो दो भी हो गए मुकम्मल, फिर हम इनको तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे 1 2 3। अब देखिए ये कितने हमारे पास सेट बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही इसके क्या है, पावर सेट है। ठीक है, तो किसी भी सेट के लिए पावर सेट बनाने होते हैं तो हम इसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, 2 की पावर n, ये फार्मूला है। जितने एलिमेंट्स होंगे उनको उसको ऊपर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके तो उतने ही उसके ये सबसेट भी कहलाते हैं और इसके पावर सेट भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा सेट की जो टाइप्स है, ये हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसके आगे यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस, वेन डायग्राम और कुछ फंक्शंस के क्वेश्चन है वो हम इनको अटेम्प्ट करते हैं आगे से।